अनम्यूट कर रही हूँ, बात मत करना आप लोग. Now see, as far as okay, his death was concerned, Aurangzeb died. Okay, when did he die? He died on 3rd of March. Okay, 3rd of March 1707. ठीक है ना. 1707 में इनकी मृत्यु होती है. और जैसे कि मैं शुरू से बताते आ रही हूँ, ओके, औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत में उनके बाद जो है कोई भी एफिशिएंट रूलर नहीं हुआ. तो भिंगर में जो है उनकी मृत्यु होती है 1707 में. ओके, और इनकी पत्नी का नाम था नवाब बाई दिलरास बानो बेगम. वाइफ, स्पाउस, नवाब बाई, ठीक है ना, दिलरास, सी, दिलरास बानो बेगम. Okay, this is the wife. These are the wife of Aurangzeb. So you see, okay, हम स्पाउस मतलब स्पाउस मतलब पत्नी. ठीक है ना, स्पाउस मतलब पत्नी. ओके, स्पाउस हम जो है पार्टनर के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर मान लो मैं किसी लेडी के बारे में बता रही थी तो उनके स्पाउस उनके हस्बैंड हो जाएंगे. ठीक है ना. ओके, स्पाउस मीन्स पार्टनर. ओके, वी कैन से पार्टनर, लाइफ पार्टनर. ओके, यहाँ पे जो है हम लोग हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं तो स्पाउस उनकी पत्नी हो गई. ठीक है ना. अब देखो इनके बच्चे कितने थे. हैव अ लुक एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न. बहादुर शाह, बहादुर शाह 1. ओके, तो देखो बहादुर शाह 1, देन मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर, Muhammad Akbar, and then one more children. Okay, जेब उन निशा, जेब उन निशा. हो सकता है ये बेटी होंगी. ठीक है ना. तो ये देखो, ये जो है औरंगजेब के बच्चे. मैम वो फिंगर है. यस बेटा. मैम वो आप टाइड में जो लास्ट वर्ड लिखी है मैम, बिंगर है वो. हाँ, विंगर है. फिंगर है मैम. BHINGAR, विंगर. ठीक है ना. ओके, यस मैम, यस मैम क्लियर नहीं दिख रहा. BHINGAR, विंगर. ओके, now see what is happening. Too much mosquitoes are there. Have a look. So this is all information that we have about Aurangzeb. Okay, now see what Aurangzeb is doing. Okay, he was an orthodox Muslim. मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ कि औरंगजेब जो है वो एक कट्टर मुसलमान थे और वो नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ जो है उन्होंने कर लागू किया था. किसी ने लिख के भेजा था. Who was that? Somebody wrote what was the tax, name of the tax that was levied on the non-Muslims. कौन सा टैक्स लेते थे वो? औरंगजेब was an orthodox Muslim. ठीक है ना, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम. he levied tax, okay, on the non-Muslims. मतलब कि लागू किए थे. मैम ऑर्थोडॉक्स मतलब, हाँ, ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर. ठीक है ना, रूढ़िवादी. ओके, ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी. और मैम लेविड मतलब हमारे लेविड मतलब लागू करना. ठीक है ना, इम्पोज करना. कोई भी कर वसूलने को जो है, जब किसी कर को वसूला जाता है उसको लेविड कहते हैं. ठीक है ना. ओके, तो देखो यहाँ पे वो एक जो है रूढ़िवादी जो है मुसलमान थे. जैसे कि आपके घर में आपकी दादी जी लोग होती है ना, अक्सर आपकी मम्मी को जो है बोलते रहती हैं कि ऐसे करो वैसे करो. जमाना बदल गया है, नए तौर तरीके हो गए, लेकिन फिर भी कहेंगी झाड़ू में पांव लग गया, अरे जय करो, लक्ष्मी जी हैं. बर्तन गिर गया, उसमें पांव लग गया, लक्ष्मी जी हैं, अपमान कर रही हो. ठीक है ना. ओके, so these are people who are orthodox. Okay, and he levied tax on the non-Muslims who went on pilgrimage. बबुआ. मैम फोन तक. Who went on pilgrimage. What was this tax? Tell me. कौन सा कर लागू किए थे? Yes, बिंदिशा.
पोल टैक्स मैम। यस मैम। क्या होगा आंसर? कौन सा कर लागू किए थे नॉन मुस्लिम्स पे, जो लोग अपने तीर्थ पे जाना चाहते थे? तुम्हें लिख के भेजी थी कि जय भेजा था? somebody wrote it. हाँ What? बोलो, हो गया। मैं भेजा था। इट इज जजिया, ठीक है ना? ओके, उस Yes, टैक्स का ma'am. नाम था जजिया, ठीक है ना? तो जजिया जो है, जजिया जो है एक प्रकार का कर था, इसको वसूला जाता था। जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनसे ये लिया जाता था अगर वो अपने तीर्थ पे जाना चाहते थे तो, ठीक है ना? मैम जिज्या था। मैम जिजिया ना, जिजिया मैम जजिया, जिजिया था। ओके। किसी बुक में अब जिज्या देखो, था मैम। इतने समय से मैं बोल रही थी तो कोई नहीं बोला, ओके? इन some books it is jizya, and in other books, okay, in some books you will be finding it as jizya, okay? किसी में आपको जजिया भी मिलेगा। So this was the tax, okay, that was levied. This was the tax that was levied on the non-Muslims who went on pilgrimage. मैम जी के बाद क्या है? मैम कैसा टैक्स होता था? आई JIZ, मैम जी के बाद क्या? मैं इसको मिटाई, मैम ठीक है ना? मैम ये कैसा टैक्स होता था? जजिया देखो, पूरा लिख दिए, आप पूछ रहे हैं कि ये कैसा टैक्स था। ये एक ऐसा टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, जो तीर्थ पे जाते थे, उनसे वसूला जाता था, ठीक है ना? ओके, मैम तीर्थ क्या होता है? यस मैम। अरे तीर्थ क्या होता है? मैम जजिया होता है मैम, जो करने जाते हैं जो पूरे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं फॉरगेट इट, नो नीड टू राइट। मैम स्कूल कब खुलेगा? आई डोंट नो बेटा, आई हैव नो आइडिया। मुझे जब पता चल जाएगा आपको बता दूंगी, ठीक है ना? When there will be any information, ग्रुप में शेयर किया जाएगा बेटा, ओके? Presently you have to stay at home, stay safe and do your studies. मैम हम लोग घर पे सेफ हैं। हाँ सेफ कोरोना में हाँ, घर पे ही रहो, सेफ रहो ना। ओके, मैम जिजिया है। have a look, see, as far as Aurangzeb was concerned, see, campaigns against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful, but Aurangzeb insulted Shivaji, okay? औरंगजेब और शिवाजी के किस्से आपको पता होंगे, ठीक है ना? उसमें आपने देखा होगा कि औरंगजेब जो है वो धोखे से जो है शिवाजी को बुलाते हैं अपने पास, ओके? और उनकी इच्छा क्या रहती है? उनकी इच्छा रहती है कि वो जो है शिवाजी को जो है धोखे से जो है वो उनको मार दे, ठीक है ना? लेकिन शिवाजी जो है वो बहुत ही चालाक रहते हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुझे कुछ दान पुण्य करना है, ठीक है ना? ओके, और दान पुण्य करने के बहाने जो है बड़े बड़े जो है वो क्या मंगवाते हैं? बास्केट्स मंगवाते हैं फुल ऑफ फ्रूट्स एंड स्वीट्स, ओके? एंड व्हाट ही डज, ओके, what he does is he hides in those baskets, okay? He hides on those baskets and he escapes from the from the clutches of Aurangzeb, okay? ठीक है ना? Wait a second, just now I will let you know. Tax imposed by Aurangzeb. Okay, it is jizya, JIZYA, ठीक है ना? Okay, यस मैम। yes, लिख लो ZIZYA. This is the tax. This is the tax that was levied. जिजिया Okay, jizya, ठीक है ना? ये टैक्स जो है नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। Now see, okay, have a look. What we see, Aurangzeb is sending his armies, okay? Aurangzeb, okay, began his campaign against the Marathas. Okay? मराठाओं से जो है
देखो राजपूत लोग क्या कर रहे थे, राजपूत लोग जो है मुगलों की जो है अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन मराठा जो है वो उनकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहे थे। तो मुगलों को जो है करना पड़ रहा था इन मराठाओं को अपने अंडर में लाने के लिए। ओके, एंड यू सी शिवाजी what he is doing, Shivaji is escaping from his kingdom. Okay, and what we see that Aurangzeb began his campaign against the Marathas, and during this campaign what we see, Bijapur was annexed in 1685. ठीक है ना, तो बीजापुर को जो है ओके एनेक्स का मतलब क्या होता है, एनेक्स का मतलब होता है जबरन हड़प लेना, ठीक है ना। हम जबड़ा मतलब भरी जोर देखे अगर आप जबरदस्ती, हाँ अगर आप जो है स्वीकार नहीं करते हो ओके, तो आपको फोर्सिबली हम युद्ध में हरा के जो है आपके राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे, ठीक है ना। तो बीजापुर वाज annexed in 1685 and Golconda in 1687 and Golconda in 1687. Okay, so we see, हम देख रहे हैं, अगर आपको मैप याद होगा जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया था, तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी साउथ के जो एरियाज हैं, साउथ के जो टेरिटरीज है, जो प्रिंसली किंगडम्स है, उन सब पे जो है औरंगजेब ने अपना कंट्रोल स्थापित किया था ओके ड्यूरिंग रूलिंग पीरियड। नाउ सी फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन्स इन डेक्कन अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर। ओके, औरंगजेब जो है ओके पर्सनली, औरंगजेब पर्सनली मैनेज द कैंपेन्स। व्हाट इज गुरिल्ला वॉरफेयर? एनी आइडिया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुरिल्ला वॉरफेयर? मैम छिप के वार करना। कैसे? एग्जांपल दो। गिव मी Have you watched that movie Tango Charlie? I see in cinema hall. I see in cinema hall. आपने Tango Charlie seen children? मैम कश्मीर। Okay, not in Kashmir. I will let you know. Okay, it is not in Kashmir. I hope you have heard about the Northeast. उत्तर पूर्वी भारत के बारे में आपको पता होगा, ठीक है ना। So in guerrilla warfare, war takes place in technical way by hiding. Okay, you resemble yourself. You prepare yourself in such a way that when the enemy will look at you, okay, the enemy will not be able to identify you. पेड़ पौधों में और आप में कोई अंतर उसे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपके कपड़े भी जो है जो पौधे हैं उनके कलर के होंगे, और आप अपने मुंह पे जो है कंप्लीट काली खुली पोत लेंगे और अपने आप को जो है कंप्लीटली जो है जैसे चमेलियन, जैसे एक गिरगिट जो है अपने वातावरण में अपने कलर को एडजस्ट कर लेता है, इसी प्रकार आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपके दुश्मन जो है आपको पहचान नहीं पाएंगे। आज की डेट में ऐसा युद्ध जो है नॉर्थ ईस्ट में होता है। ओके, कहाँ पे बताओ? उत्तर पूर्वी भारत में वो कौन सी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी संगठन है, आतंकवादी संगठन युद्ध में लिप्त है? एनी आइडिया? नो मैम। The Ulfa in northeast. Okay, the Ulfa in northeast. Okay, especially Assam. ठीक है ना, especially Assam are engaged in guerrilla warfare. ठीक है ना, तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर जो है इसमें जो उल्फा है ओके they are engaged. Now you will be wondering okay what is the full form of ulfa? Ulfa का full form United Liberation Front of Assam, ठीक है ना। आप देखेंगे कि हर जगह जो है ऐसे कुछ संगठन है जो अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप सिलीगुड़ी चले जाएंगे, ठीक है, सिलीगुड़ी अगर आप चले जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं।
ओके, वन ऑफ देम इज द गुरखास। गुरखास किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? गुरखास जो है अपने एक खुद के देश के निर्माण के लिए लड़ाई कर रहे हैं, गोरखालैंड। They are demanding Gorkhaland from the West Bengal government. Apart from the Gorkhas, okay, you have the Kamtapuris. कामतापुरी लोग जो है वो अपना एक राज्य चाहते हैं जिसका नाम कामतापुरी हो. Then you must be hearing about this organization, the Naxalites. ठीक है ना? नक्सलाइट्स के बारे में उनका क्या है? आपके पेरेंट्स को पता होगा. और इन नक्सलाइट्स का जो है एक एरिया भी है, वहां पे नक्सलबाड़ी कहा जाता है. ठीक है ना? नक्सलबाड़ी एक जगह है बंगाल में, उत्तर बंगाल में, जहाँ पे ये नक्सलाइट्स जो है वो एक समय में सक्रिय थे. So these are some of the movements that are taking place, and the members of ULFA, United Liberation Front of Assam. Front I have left out, sorry. Okay, this is United Liberation Front of Assam. ठीक है ना? तो ये लोग जो है ये चाह रहे हैं कि उनका एक खुद का राज्य हो. ओके, एक स्वतंत्र राज्य हो जिसका नाम, ओके, सी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उल्फा. ठीक है ना? आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों पूर्व जो है क्या हुआ था, कुछ वर्षों पूर्व जो है हम लोग दार्जिलिंग नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ये गुरखास जो है खुखरी लेके जो है को बचा रहे थे. ओके, और आपने देखा होगा कि हमारी जो हेरिटेज ट्रेन है, टॉय ट्रेन, वो भी बंद कर दी गई है ड्यू टू दिस गोरखालैंड मूवमेंट. Okay, so time and again these movements are taking place, and as far as guerrilla warfare is concerned, it is the ULFA who is still carrying on with this, okay, technique of warfare. Okay, so this much is clear. Now let us come back to the lesson. If you go through the lesson, what you see, it is Akbar 1. ठीक है ना? औरंगजेब के जितने भी बेटे थे उसमें आप देखते हैं कि अकबर एक जो है वो औरंगजेब के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दे रहे हैं. See, Prince Akbar rebelled. Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate. He finally fled to Safavid Iran. ठीक है ना? तो आप देखो ये भी जो है सफावीद के पास चले जा रहे हैं. Okay, who is this talking so much? I don't understand. तो मालूम क्लास के दौरान इतना बात क्यों करते हैं लोग? आर्यन तुम बात कर रहे हो? Okay, now see, have a look. Okay, we see that Aurangzeb, he died in which year? With the death of Aurangzeb. With the death of Aurangzeb. ठीक है ना? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में होती है. The Mughal Empire declined. तो मुगल सल्तनत का पतन जो है औरंगजेब की मृत्यु से माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद ही जो है मुगल सल्तनत का जो है, ओके, क्या होता है, पतन हो जाता है. ठीक है ना? ओके, सो व्हाट वी सी इज द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, वी आर टेकिंग टू मच टाइम. हैव अ लुक ऑन पेज नंबर 50. पेज नंबर 50 पे आप देखिए, द मदर ऑफ जहांगीर वाज अ कछवा, ओके, कछवाहा प्रिंसेस. सी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आम्बेर, मॉडर्न डे जयपुर. आई हैव टोल्ड यू, भारमल की पुत्री थी, राजा भारमल की पुत्री थी जोधाबाई. ओके, अब देखो, द मदर ऑफ शाहजहां. ठीक है ना? औरंगजेब ने जिससे शादी की थी वो भी एक राजपूत प्रिंसेस थी, और वो कहाँ की थी? शी वाज अ राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जोधपुर. ठीक है ना? तो देखो, ये मुगल्स जो थे, जहां तक इनका रिलेशन का सवाल था, एज फार एज द रिलेशंस ऑफ द मुगल्स वेर कंसर्न, मुगल्स एंड देयर रिलेशन विथ अदर रूलर्स, देयर रिलेशन विथ अदर रूलर्स. ओके, नाउ व्हाट वी सी, what we see is the Mughals, they had a large standing army. और हमें पता है कि ये मुगल्स पहले शासक हैं जो अपने साथ जो है, ओके, तोप लेके आते हैं, कैनन्स लेके आते हैं. ओके, सो वी सी दैट हमारे देश के जो बहुत सारे प्रिंसली किंगडम्स थे वो इनके साथ जो है युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो युद्ध करेंगे तो उन्हें पराजय का जो है सामना करना पड़ेगा.
Okay, so what we see that many princely kingdoms, okay, accepted their authority. ठीक है ना, तो उनका जो है पावर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और उनके अधीन चले जाते हैं. ओके, और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं स्पेशली द राजपूत्स. ठीक है ना. अब ये राजपूत्स क्या करते हैं, राजपूत्स को जो है पता रहता है कि वो मुगल का जो है, मुगल सेना का जो है वो सामना नहीं कर सकते हैं, तो वो बीच का रास्ता निकालते हैं. व्हाट दे डू इज, ओके, दे मैरी ऑफ देयर डॉटर्स. द राजपूत किंग्स, व्हाट दे डू, द राजपूत्स, ओके, they married the Rajputs, what they do, okay, they married their daughters. और ये हम देख रहे हैं उदाहरण जोधाबाई के रूप में देख रहे हैं, जहांगीर की पत्नी के रूप में देख रहे हैं. ओके, टू द मुगल रूलर्स. ओके, ठीक है ना. तो ये जो मुगल शासक हैं उनके साथ जो है वो अपनी बेटियों की जो है वो शादी करा देते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है वो मुगल आक्रमण से अपने राज्य को जो है वो बचा लेते हैं. ठीक है ना, अपने राज्य को वो बचा लेते हैं. लेकिन इसमें ही जो है बहुत सारे राजपूत ऐसे हैं जो मुगल के अधीन जाना नहीं चाहते हैं, जैसे कि महाराजा राणा प्रताप, जो कि एक सिसोदिया राजपूत थे. ठीक है, सिसोदिया राजपूत थे महाराजा राणा प्रताप, who did not accepted the authority of the Mughals. Okay, the last line was not visible with the Mughal rulers. And what we see is, we see that many Rajput rulers, ठीक है ना, okay, gained high position. Many Rajputs, they gained high position in the court of the Mughal rulers. आपको पता होगा अकबर के जो 9 रत्न थे इन द कोर्ट ऑफ मुगल रूलर्स, उसमें जो है राजपूत जो है राजा भी थे. ठीक है ना. कैन यू नेम वन ऑफ देम, एनी वन राजपूत रूलर हु वाज पार्ट ऑफ दिस, who was part of the 9 gems, 9 रत्नों में से एक थे. मैम बीरबल. मैम मानसिंह और बीरबल. राजा मानसिंह एंड मैम मानसिंह एंड बीरबल. नॉट बीरबल, इट इज नॉट बीरबल. मैम मानसिंह. मैम मानसिंह. ठीक है ना. राजा मानसिंह लेंगे एंड टोडरमल. ठीक है ना. टोडरमल कौन थे, टोडरमल उनके रेवेन्यू ऑफिसर थे. ठीक है ना. राजा मानसिंह एंड टोडरमल. राजा मानसिंह जो है वो उनके 9 रत्नों में से एक थे, और टोडरमल जो है उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे. ठीक है ना, लगान वसूलने वाले मंत्री थे. तो हम देख रहे हैं कि ओके, मुगल्स जो है वो अपने संबंध जो है बहुत अच्छे रख रहे हैं हमारे देश के जो रूलर्स हैं उनके साथ. एंड देयर वर मेनी रूलर्स. Okay, what was the best thing about the Mughals was that they did not want anyone to feel humiliated. Okay, बहुत सारे ऐसे शासक थे जो युद्ध में मुगलों से हार जाते थे, लेकिन उनको जो है जलील नहीं करते थे मुगल्स, खास करके अकबर. वो क्या करते थे, उनको हराने के बाद जब वो उनके अधीन आ जाते थे, उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेते थे, वो उनके वतन, ठीक है ना, उनके जागीर को वापस कर देते थे और उनको इंडिपेंडेंटली रूल करने देते थे. ठीक है ना. ओके, वंस आफ्टर प्रूविंग वंस अथॉरिटी, ठीक है ना, the Mughals, okay, returned back. The Mughal rulers, okay, यहाँ पे अकबर का जिक्र करेंगे, बाकी शासक उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे अकबर थे. ओके, रिटर्न वतन और ऑफ द जागीर ऑफ रूलर्स एंड
and allowed them to rule respectfully. Allowed them to rule, okay, respectfully. ठीक है ना, पूर्वक जो है अपने राज्य को जो है ओके राज्य करने देते थे. So this was the best thing about the Mughal rulers. After proving one's authority, the Mughal rulers, especially Akbar, returned back the watan, okay, jagirs of rulers, okay, and allowed them to rule independently. So this was अगर हम अकबर को कंपेयर करते हैं औरंगजेब से, तो क्या अकबर के हिसाब से औरंगजेब रूल करते थे? What do you think? No, ma'am. Was there any difference between Akbar and Aurangzeb? क्या अंतर था? What was the basic difference? जय, Yes, ma'am. I know. जय, unmute करो खुद को. मैम Yes, बोलो. मैम जो अकबर थे वो शांति प्रिय मतलब दयालु टाइप के राजा थे, और जो औरंगजेब थे मैम वो क्रूरल किंग थे. ठीक है ना. Akbar, he was what? Akbar was a benevolent king. Akbar, okay, was a benevolent. Benevolent का मतलब होता है दयालु, दयामयी. ठीक है ना. Okay, he was a benevolent king. But as far as Aurangzeb was concerned, okay, ठीक है ना, he was a Aurangzeb was what? He was a despot. हम कह सकते हैं he was a despot. ठीक है ना. वो खाली अपनी चलाते थे, वो किसी की सुनते नहीं थे. ठीक है ना, किसी की मर्जी वो नहीं लेते थे, वो खाली अपनी चलाते थे. और इसी का नतीजा है कि जिजिया जो है उन्होंने लागू किया था नॉन मुस्लिम्स पे. आप मान लीजिए बच्चे पूछ रहे हैं कि तीर्थ क्या होता है. ओके, आप हिंदुओं में हम लोग जो है हमारे हिंदू धर्म में हम लोग 4 तीर्थों पे जाते हैं. तीर्थ यात्रा 4 धाम की यात्रा के लिए हम लोग जाते हैं. ठीक है ना. ओके, ऐसा माना जाता है कि अगर हिंदू के रूप में अगर हम जन्म ले रहे हैं तो हमें मृत्यु के पहले 4 धामों की यात्रा कर लेनी चाहिए. तब हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा. इन 4 धामों में कौन से हैं? एक तो जगन्नाथपुरी हो गया, दूसरा ओके, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि 4 धाम की यात्रा कौन सी होती है. ठीक है ना. ओके, नाउ व्हाट डू यू सी among the Muslims, they go on Hajj. मुस्लिम्स जो होते हैं वो हज यात्रा पे जाते हैं. ठीक है ना. और जो लोग हज यात्रा पे जाते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हज करके आने के बाद वो झूठ नहीं बोलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे. ठीक है ना. ओके, तो तीर्थ में जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, जो कोई भी तीर्थ यात्रा